आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकज को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया, साल 2019 के बाद अमन का वादा हुआ था, लेकिन मासूमों की खून रेजी अभी भी जारी है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध को कहा गया है कि खून रेजी और बेगुनाह लोगों की जानों का ज़ाया अभी भी जारी है, जबकि साल 2019 के बाद दावा किया गया था कि अमन वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम को तशद्दुद के खात्मे का यकीन दिलाया गया था, मगर हकीकत बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि आम लोग अब भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। अगर दिल्ली में धमाका नहीं होता तो यहाँ हो जाता है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। उनका कहना था कि उमर अब्दुल्ला के मुताबिक पिछले 30 से 35 सालों में कश्मीर लगातार तशद्दुद का मरकज रहा है और साल 2019 के बाद भी कोई बदलाव यहाँ पर नजर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल का जवाब उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो कि इस इलाके की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि सियासी लोगों के पास ये इख्तियार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो नौगाम धमाके में मुतासिर घरानों से भी मुलाकात के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया, कल मैंने 5 घरों का दौरा किया है और आज 2 और करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये हालात किसी न किसी मौके पर रुक जाएं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर ने बहुत खून देखा है। उन्होंने कहा, साथ साथ इक्तिसादी तरक्की पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मिशन युवा का हवाला दिया और कहा कि तकरीबन 30,000 DPRs मंजूर हुए हैं, जबकि बैंकों ने करीबन 9,000 को ही मंजूरी दी है। उनका ये भी कहना था कि पिछले 5 महीनों में तकरीबन 400 करोड़ रुपए नौजवान तजारों को भी फराहम किए गए हैं, मगर DPR मंजूरी और बैंक सेक्शन के दरमियान एक वाज़ेह फर्क मौजूद है, जिससे कि दूर करने पर काम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तजुर्बे और कारकर्दगी का जायजा लेती रहेगी ताकि नौजवानों की बेरोजगारी कम हो जाए और उन्हें बेहतर इम्कानात फराहम किए जाएं। मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें ना, अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताज़ियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा हूं। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है ना सर। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी की डॉक्टर उमर नबी के रिकॉर्डेड वीडियो पर सख्त तनकीद, बोले खुदकशी हराम है, ये दहशतगर्दी है, इस हवाले से कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बुध के रोज दिल्ली ब्लास्ट के मुलजिम डॉक्टर उमर उन नबी की बेतारीख वीडियो पर सख्त तनकीद की गई है, जिसमें कि उमर ने खुदकशी हमलों को भी शहादत करार दिया और कहा कि इसे गलत समझा गया है। ओवैसी की जानिब से प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि इस्लाम में खुदकशी हराम है और बेगुनाहों का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। उनका कहना है कि ऐसे अमल कानून के खिलाफ भी हैं और इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, ये सीधा सीधा दहशतगर्दी है। ओवैसी की जानिब से वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान पर भी सवाल उठाया गया है जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान पार्लियामेंट में दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी मकामी कश्मीरी किसी दहशतगर्द तंजीम में शामिल नहीं हुआ। ओवैसी की जानिब से पूछा गया, फिर ये गिरोह आखिर आया कहां से और इस कमी का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये लोग पहचान से पहले निकल गए हैं। उमर की वायरल वीडियो में वो खुदकशी हमले को शहादत बताते हुए उससे मफहूम को गलत समझा जाने का भी कह रहा है कि 10 नवंबर को लाल किले के करीब चलते हुए Hyundai i20 गाड़ी में धमाका हुआ था, जिसमें उमर उस गाड़ी को चला रहा था और उसमें 15 अफराद हलाक और कई लोग जख्मी हो चुके थे। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट की एक खास NIA अदालत ने मंगल के रोज ही जासिर बिलालवानी, जो कि दानिश के नाम से जाना जाता है, उसे 10 रोज के लिए NIA हिरासत में भेज दिया है। NIA के मुताबिक जासिर ने धमाके से पहले ड्रोनों को मॉडिफाई करने, रॉकेट बनाने की कोशिश और मुख्तलिफ तरीकी मदद देकर भी उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की साजिश में अहम किरदार अदा किया। जासिर कश्मीर के जिला अनंतनाग के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है और एजेंसी के मुताबिक वो पूरे प्लान का एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर था। ये जो वीडियो मीडिया के जरिए से सारी दुनिया को मालूम हो रहा है, एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज है वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग
मार्टियरडम, अंग्रेजी का लफ्ज माने शहीद का दर्जा मिलता है। और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना यह है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अल्फला ग्रुप के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी 415 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 दिन की ईडी रिमांड पर गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत को बताया है कि अल्फला ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी के पास मुल्क से फरार होने के पूरे असबाब मौजूद थे, क्योंकि उनके करीबी खानदान के अफराद गल्फ ममालिक में रहते हैं और वो तकरीबन 415 करोड़ की गैर कानूनी रकम तलबा और उनके वालिदैन से धोखे से वसूल करने में मुलविस है। ईडी ने सिद्दीकी को मंगल रात गिरफ्तार किया, जबकि एजेंसी ने फरीदाबाद में अल्फला यूनिवर्सिटी ग्रुप के कई इदारों पर पूरे दिन छापे मारे। ये यूनिवर्सिटी 10 नवंबर के लाल किला ब्लास्ट की तहकीक का एक मरकजी हिस्सा बन गई, जिसमें कि 15 लोग हलाक और कई दीगर जख्मी हुए थे। सिद्दीकी को एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान के घर पर पेश किया गया, जहां पर ईडी ने उनकी 14 रोजाना रिमांड की दरख्वास्त की। अदालत ने उन्हें 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया, जो कि 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। ईडी ने कहा है कि सिद्दीकी और उनका ट्रस्ट झूठी एक्रेडिटेशन और गलत पहचान के दावे करके तलबा और पेरेंट्स को गुमराह करता रहा और इस तरह 415.10 करोड़ की कमाई जुर्म की आमदनी के तौर पर हासिल कर ली। एजेंसी के मुताबिक ये भी खौफ था कि सिद्दीकी मुल्क से भाग सकते हैं, ये तहकीक से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से माली साजो सामान और आसरात भी हैं। साथ ही वो पहले भी संगीन माशी धांधलियों में मुलविस रह चुके हैं। ईडी ने अदालत को बताया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार न किया जाता तो वो सबूत मिटा सकते थे, एसेट्स इधर उधर कर सकते थे और तहकीक में रुकावट भी डाल सकते थे। एजेंसी ने यह भी कहा है कि अल्फला चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी का असल जीन सिद्दीकी ही है और वो एडमिशन रिकॉर्ड्स, फी लेजर्स, अकाउंट्स और IT सिस्टम के जिम्मेदार स्टाफ पर पूरा कमांड रखते हैं। ईडी के मुताबिक इतना बड़ा माली एम्पायर होने के बावजूद इन इदारों ने कागजी हिसाबात मुकम्मल तौर पर उनके जमा किए हुए एसेट और दौलत के मुताबिक नहीं रखे हैं। एजेंसी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अभी तक 415 करोड़ में से सिर्फ एक ही हिस्सा सामने आया है और बहुत सी आमदनी अब भी छुपी हुई हो सकती है। इसलिए सिद्दीकी की हिरासत पूछताछ जरूरी है ताकि असली रकम का पता लगाया जा सके और PMLA के तहत वक्त पर जब्ती और बरामदगी भी की जा सके। वहीं दूसरी जानिब सिद्दीकी के वकील ने अदालत में कहा है कि उनके मौकिल को झूठी तौर पर ही केस में फंसाया गया है, मगर अदालत ने ईडी की रिमांड दरख्वास्त मंजूर करते हुए कहा कि सिद्दीकी की गिरफ्तारी PMLA के कवानीन के मुताबिक है और जुर्म की संगीन तबीयत को देखते हुए हिरासत आला दर्जे की अहमियत रखती है, क्योंकि तहकीक में इब्तदाई मराहिल में है। वहीं ईडी की जानिब से दिल्ली पुलिस के 2 FIRs को बुनियाद बनाकर अल्फला ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से ऐलान किया गया कि सर्दी के मौसम की छुट्टियां जमात 1 से लेकर 8 तक दिसंबर महीने के 1 हफ्ते से मुमकिन हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि सर्द मौसम की शिद्दत को देखते हुए जमात 1 से लेकर मिडिल तक बच्चों के लिए विंटर वेकेशन का आगाज मुमकिन है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से ही कर दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वालिदैन लगातार सर्दियों की छुट्टियों का स्केड्यूल जल्द जारी करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सर्दी का मौसम खासतौर पर मुश्किल होता है। इत्तू की जानिब से बताया गया कि इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग हो चुकी है और इब्तदाई तौर पर फैसला यही है कि निचली जमातों की छुट्टियां दिसंबर के पहले हफ्ते से ही शुरू होंगी। किताबों के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मामले को काफी हद तक दुरुस्त कर दिया है। हिदायत दी जा चुकी है कि किसी स्कूल में किताबें या फिर यूनिफॉर्म्स की कमी पैदा ना हो। वजीर ने यह भी वाजे किया है कि JK बॉस के सेक्रेटरी, चेयरमैन, एजुकेशन सेक्रेटरी और दूसरे जिम्मेदार अफसरान को सख्त हिदायत दी गई है कि वो प्राइवेट स्कूल की कोई भी गलत अमल देखकर फौरन ही कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां भी किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ किताबों, फीस या फिर कानूनी खिलाफ वर्जी की शिकायत मिलेगी, वहां हम सख्त इक़दाम उठाएंगे। इत्तू के मुताबिक हुकूमत का मकसद ये है कि तालीमी निज़ाम में बेहतर इंतजाम और मजबूत नज़्म-ओ-ज़ब्त को भी यकीनी बनाया जा सके। हर माँ बाप यही पूछता है कि छुट्टियां कब होगी। जितने बच्चों को टेंशन नहीं है उतना उनके माँ बाप को टेंशन है कि छुट्टियां कब होगी। लेकिन सर्दी तो है, विंटर का मौसम बहुत हार्श होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इंशाल्लाह हमने इसमें ऑलरेडी मीटिंग की है कि फर्स्ट के बाद जो है
छोटे क्लासेस जो है फर्स्ट अप टू मिडिल तक जो है वो छुट्टियां इंशाल्लाह। स्ट्रीमलाइन हो गया, टेक्स्ट बुक्स तो ऑलरेडी हमने कहा है क्लियर कट डायरेक्शंस हुए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं और जो शिकायत आई थी उसके लिए ऑलरेडी मीटिंग की गई है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से तस्लीम किया गया कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के साथ बातचीत में गैर मुतवाज़न नुमाइंदगी की वजह से ही लद्दाख में अदम इत्मीनान का एतराफ़ हुआ। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने बुध के रोज तस्लीम किया कि मरकज के साथ जारी गुफ्तगू में कुछ लोग अपने नामुताज़िन नुमाइंदगी को लेकर नाराज हैं, मगर उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल हो जाएंगे। कविंदर गुप्ता ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को तोड़कर मुल्क में बड़े हमलों को रोका है और इस तरह की साजिशों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से बताया गया है कि ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपनी तकाजों पर मबनी 29 सफा ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सब कमेटी के पिछली मीटिंग के बाद एक फॉलोअप कदम था। गुप्ता के मुताबिक MHA ने इन ग्रुप्स को कहा था कि अपने तकाजों को वाज़ेह ड्राफ्ट तैयार कर दें और जब इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं तो जरूर बहुत से नुक्तात भी सामने आते हैं। गुप्ता ने इकरार किया है कि कुछ अफराद टॉक्स में नुमाइंदगी के इम्बैलेंस से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट्स MHA को भेज दी हैं, अब वो इस पर बैठकर फैसला करेंगे क्योंकि ये मामला सीधा उनके पास है। इससे पहले लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साबका सदर टोंगपू सेवांग चोस्पा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था कि मरकजी गुफ्तगू में ज्यादा नुमाइंदगी मुस्लिम कम्युनिटी की है, जबकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी को कम तर नुमाइंदगी मिल रही है। सितंबर 24 को लेह में हुए तशद्दुद जिसमें कि 4 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए थे, उसके बाद से क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और दूसरे गिरोह के लोगों के लिए आम माफी के तकाजे पर पूछे गए सवाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा कि इस पर बयान देना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मरकज और लद्दाख नुमाइंदों के दरमियान बातचीत अभी भी जारी है। और बाबा सिद्दीकी कत्ल, सलमान खान के घर पर फायरिंग और सिद्धू मूसेवाला केस के अहम मुलजिम गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकालने के बाद मुंबई लाया गया, जिसके बाद NIA की जानिब से उसे हिरासत में ले लिया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई जो कि NCP के रहनुमा बाबा सिद्दीकी कत्ल के केस में बहुत अरसे से मुतालबा थे, वो बुध को ही अमेरिका से निकाल दिए गए हैं। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान लाया गया जहां पर NIA की जानिब से उसे फौरन हिरासत में ले लिया गया। अनमोल मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और इदारों के मुताबिक उसे जल्द ही खास अदालत में पेश किया जाएगा। अनमोल बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग जो कि अप्रैल 2024 में हुई थी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में भी संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। उसे नवंबर पिछले साल अमेरिका में काबू किया गया था और मंगल को ही वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो सीधा हिंदुस्तान लाया गया। याद रहे बाबा सिद्दीकी जो कि महाराष्ट्र के साबका वजीर भी रह चुके हैं, 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बैंड्रा इलाके में अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने गोली मारकर हलाक कर दिए गए थे। इस केस में अब तक 26 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है जो सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही राब्ता रखते थे। मुंबई पुलिस ने इस बेबाकी से किए गए कत्ल पर MCOCA के सख्त कवानीन भी लागू किए हैं। इस केस में अनमोल बिश्नोई के साथ साथ शुभम लॉन्कर और जीशान मोहम्मद अख्तर को भी फरार मुलजिम की फहरिस्त में शामिल किया गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।